अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सरीबा एंड आई एम फ्रॉम विबियास कंसल्टेंट। आज हम पाकिस्तान के फाइनेंशियल ईयर 2027 बजट का शॉर्ट और सिंपल ओवरव्यू देखेंगे और जानेंगे कि कौन से सेक्टर्स इस बजट से फ़ायदा उठा सकते हैं और कौन से सेक्टर्स को चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 2027 बजट प्रीव्यू के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए ओवरऑल तस्वीर न्यूट्रल से पॉजिटिव नज़र आ रही है। हुकूमत फिस्कल डिसिप्लिन और आईएमएफ टारगेट्स पर फोकस कर रही है, जिससे मार्केट कॉन्फिडेंस और इन्वेस्टर सेंटिमेंट को सपोर्ट मिल सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में बेहतरी और डेवलपमेंट स्पेंडिंग में इजाफे की उम्मीद है, जो कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को सपोर्ट करेगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और रिफाइनरी सेक्टर को मिलने की उम्मीद है, क्योंकि सर्कुलर डेप्ट रेजोल्यूशन और टैक्स रिलीफ जैसी पॉलिसीज़ इन कंपनी के लिए पॉजिटिव साबित हो सकती हैं। सीमेंट सेक्टर भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से फ़ायदा उठाएगा। बैंक्स, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइज़र और पावर सेक्टर्स में कोई बड़ी पॉलिसी तब्दीली पॉलिसी की तब्दीली एक्सपेक्टेड नहीं है, इसलिए इन सेक्टर्स का आउटलुक न्यूट्रल है। दूसरी तरफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑटो सेक्टर प्रेशर में रह सकते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम लेविस और इंपोर्ट लिबरलाइजेशन इन सेक्टर्स के मार्जिन्स और स्किल्स पर असर डाल सकते हैं। सेक्टर वाइज देखा जाए तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और रिफाइनरी सबसे मजबूत पोजीशन में हैं और बजट के क्लियर विनर्स हैं। सीमेंट सेक्टर भी डेवलपमेंट स्पेंडिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के पॉजिटिव इफेक्ट से बेनिफिट ले सकता है। कमर्शियल बैंक्स के लिए कोई सिग्निफिकेंट चेंज एक्सपेक्टेड नहीं, इसलिए आउटलुक न्यूट्रल है। टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए कुछ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, ख़ास तौर पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के हवाले से। पावर सेक्टर में सब्सिडी कंट्रोल, टैरिफ एडजस्टमेंट्स और प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म्स के मद्देनज़र ओवरऑल इम्पैक्ट न्यूट्रल है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग है। पेट्रोलियम लेविस में इजाफा और फ्यूल डिमांड पर प्रेशर की वजह से सेल्स वॉल्यूम्स मुतासर हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेशर ऑटो सेक्टर पर नज़र आ रहा है। इम्पोर्टेड व्हीकल्स के लिए नॉर्म पॉलिसीज़ और ड्यूटी रिडक्शंस लोकल असेंबलर्स के लिए कंपटीशन बढ़ा सकती हैं, जिससे उनकी सेल्स और मार्जिन्स मुतासर हो सकते हैं। अब बात करते हैं बजट के पॉसिबल विनर्स और लूज़र्स की। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ को मिलता नज़र आ रहा है। सर्कुलर डेब्ट सेटलमेंट और डिविडेंड रिलेटेड पॉलिसीज़ इन कंपनीज़ के कैश फ्लोस और प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट कर सकती है। रिफाइनरी सेक्टर भी बजट के बड़े विनर्स में शामिल हैं। टैक्स रिलीफ और सपोर्टिव मेजर्स की वजह से ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। सीमेंट सेक्टर को भी डेवलपमेंट स्पेंडिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए भी कुछ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। दूसरी तरफ ऑटो सेक्टर सबसे बड़ा प्रेशर सेक्टर है। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन और ड्यूटी रिडक्शन से लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए कंपटीशन बढ़ सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ भी चैलेंजेस फेस कर सकती हैं और पावर सेक्टर में भी कुछ कंपनीज़ को प्रेशर का सामना हो सकता है। आगे चलकर इन्वेस्टर्स को अहम बजट आइटम्स पर नज़र रखनी होगी। डेवलपमेंट स्पेंडिंग एग्जीक्यूशन, गैस सर्कुलर डेप्ट प्लान, पेट्रोलियम लेवी टारगेट्स, ऑटो टैरिफ पॉलिसीज़ और पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2027 बजट का ओवरऑल इम्पैक्ट इक्विटी के लिए ब्रॉडली न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज और सीमेंट सेक्टर्स में दिखाई देती हैं, जबकि ऑटोस और कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज प्रेशर में रह सकती हैं। इन्वेस्टर्स को उन कंपनीज पर फोकस रखना चाहिए जिनका कैश फ्लोस मजबूत हैं और डिविडेंड हिस्ट्री अच्छी हो और जो बजट से डायरेक्ट फ़ायदा भी हासिल कर सकती हूँ।